छत्तीसगढ़ का, जहां सीबीआई रेड के बाद सियासत का पारा हाई हो गया है। भूपेश बघेल के बयान पर रमन सिंह ने पलटवार किया। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी को कंटेंट तैयार करने की क्या जरूरत है, पूरा मामला महादेव ऐप का है, यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है और बहुत लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस तरह से हमने कल देखा कि सीबीआई के रेड को लेकर सियासत लगातार बढ़ रही थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज, इन्होंने जब बयान दिया सीबीआई रेड को लेकर, तो इनका कहना था कि पीएम मोदी आ रहे हैं, 30 मार्च को उनका दौरा होने जा रहा है, उससे पहले उनके भाषण के लिए कंटेंट तैयार करना है और इसीलिए रेड की गई है। और इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने क्या पलटवार किया है, वो आप सुनिए। भाजपा के लोगों को कंटेंट तैयार करने की जरूरत ही क्या है? ये पूरा मामला महादेव ऐप का पूरे दुनिया जानती है कि 20,000 करोड़ रुपया की राशि का मामला है और इसमें एक नहीं, दो नहीं, 500 अभियुक्त हैं। उसमें से बहुत लोग गिरफ्तार हो गए हैं, बहुत का नंबर लगने वाला है। और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा हो गया और इसकी पैसा कहाँ जा रहा है, इसकी जांच भी हो रही है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक कार्रवाई है, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो उसके भाषण के कंटेंट बनाने के लिए छापा डाला गया। मोबाइल ले गया, मेरे मोबाइल पिछले समय चेतन एक मोबाइल ले गया था, अभी मेरे मोबाइल ले गया 3 को, उस समय 2 मोबाइल ले गए। आरोप ये है कि हमने उसको संरक्षण दिया, प्रोटेक्शन मनी हमने लिया। जो कार्रवाई करेगा वो प्रोटेक्शन मनी कैसे लेगा? और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, शिखर देवांगन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिखर, जिस तरह से हम बीते 2 दिनों से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में सीबीआई रेड को लेकर, या फिर यूं कहे कि केंद्रीय एजेंसियों की रेड को लेकर लगातार जुबानी जंग तेज हो रही है, एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि कोई कंटेंट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, कई लोगों का नंबर लग सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से सीबीआई की रेड पड़ी थी उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया था। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 30 मार्च को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं और रेड जो सीबीआई की हुई है वो कंटेंट तैयार करने को, उनके भाषण के कंटेंट तैयार करने के लिए इस तरह के रेड किए गए हैं। ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सामने आया। हालांकि इसे लेकर सियासत लगातार देखने को मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया और अब विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण के लिए कंटेंट तैयार करने की जरूरत नहीं है। इस बात का जिक्र प्रदेश के वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो महादेव सट्टा ऐप है वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बन गया है। इस महादेव सट्टा ऐप में 20,000 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले हुए हैं और जिस तरह से पूरा मामला है उस मामले में 500 से ज़्यादा अभियुक्त जो है बनाए गए हैं, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और कई लोग अब आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीबीआई ने जिस तरह की कार्रवाई की है उसके बाद जिन लोगों पर कार्रवाई की है वो भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में छापेमार कार्रवाई की गई। इसके अलावा कई आईपीएस अधिकारी हैं जो लगातार इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ में करते हुए नजर आ रहे थे। अगर सीबीआई उन तक पहुंच रही है, इसका मतलब ये साफ है कि छत्तीसगढ़ में कार्रवाई जो हुई थी वो भी सवालिया निशान पर खड़े होते हैं, क्योंकि जब कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ की वही पुलिस कर रही थी जिन पर सीबीआई की दबिश हुई है, तो ऐसे में ये जो प्रोटेक्शन मनी की बात कही जा रही है वो भी कई हद तक जो है इस बात को साबित करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सीबीआई निश्चित तौर पर शिखर अब ये सिर्फ सियासी मामला नहीं रह गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह कहा जा रहा था कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी उस समय जो आईपीएस पदस्थ थे उन लोगों को ये पैसा दिया गया है और ये पैसा भूपेश बघेल के घर तक भी पहुंचा है, ऐसा सीबीआई की टिप से ये बताया गया। ये खुफिया जानकारी सीबीआई को अपने तंत्र से मिली। अब देखना होगा कि ये जांच कहां तक पहुंचती है और इस पर सियासत कितनी हाई होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।